कैंसर होता है ना, कैंसर को कीमो के द्वारा ही काटा जाता है। कीमो में क्या होता है, पॉइजन ही होता है। तो ये हमारे वाईटी का, हमारे समाज का कैंसर है लप्पू। इस चोमू को काटने के लिए ना पॉइजन ही लाना पड़ेगा इसको। इसके ही बारे में ऐसा बोला गया, उसको वैसा बोला। तो भाई ये शब्द लाया कौन था? ये शब्द तो भैया चोमू ने ही खुद लाके दिया था। और तुम्हारा नाम अगर चोमू और लप्पू नहीं है तो मिश्रा जी के गाली देने पे तुम्हें आग क्यों लग रही है? तुम्हारी वो वीडियो, इसकी जो गाली, इसकी जो गंदगी, इसकी माँ बहन, मायका, ससुराल, इसके स्टूडेंट सब देख रहे होंगे। इसको नहीं पता कि मुझे अपनी बाड़ी पे कितना कंट्रोल रखना चाहिए। टेबल पे ही जाके मैं धोऊंगी तुझे। तब इसको इतनी मिर्ची लगी कि अपने बोल रहे हो गुरुजी मना किए। कोई गुरुजी नहीं मना किए, आपके यही गुरुजी जिनको आप भगवान। हे माय यूट्यूब फैमिली, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? वेलकम बैक टू माय चैनल पूर्णिमा के सो ब्लॉग। हैप्पी संडे। संडे को एंजॉय करिए, अपना और अपनों का खूब सारा ख्याल रखिए। हरी साग सब्जियां खाइए और खुद को सेहतमंद बनाइए। तो मैं आज इसी लप्पू के बारे में बात कर रही हूँ। सीधे पॉइंट पे आऊंगी कि लप्पू इतना गिर गया है, इसका कोई स्तर ही नहीं रह गया, कोई लेवल ही नहीं गया। जिसको बोलते हैं ना बिलो द बेल्ट, ये उसके नीचे भी चला गया है। मतलब कोई स्तर नहीं है यार। तुम औरतों से लड़ने आए हो और उसके बाद तुम इस तरह की गालियां दे रहे हो। तुम्हें लगता है कि कोई भी सभ्य परिवार की औरत हो या आदमी इतने लेवल तक नहीं जाएगा। तो भैया तुम्हें रोकने के लिए कहते हैं ना कि हमेशा सॉरी, किसी ना किसी को तो आना ही पड़ता है। तो आज मिश्रा जी आए हैं तुम्हें रोकने के लिए। और ये जो आ गई हैं चूरन सूरन दोनों लोग कि इनको रोको, ये गलत कर रहे हैं, गलत कर रहे हैं, गाली दे रहे हैं। तो भाई तुम बोलती हो कि मैंने गाली में पीएचडी कर रखी, खुले पैनल पे जाके गालियां देती थी। तब कहाँ गई थी तुम्हारी ये समझदारी की वाईटी पे गालियां नहीं देनी? और कहते हैं ना कि जो कैंसर होता है ना, कैंसर को कीमो के द्वारा ही काटा जाता है। कीमो में क्या होता है, पॉइजन ही होता है। तो ये हमारे वाईटी का, हमारे समाज का कैंसर है लप्पू। इस चोमू को काटने के लिए ना पॉइजन ही लाना पड़ेगा इसको। इसकी ही लैंग्वेज में समझाना पड़ेगा, जो कि मुझे लगता नहीं किसी औरत के बस का था। और जो आज ये कर रहे हैं मिश्रा जी, ये बहुत पहले जगत दीदी के भाई को कर देना चाहिए था, या उन औरतों के हस्बैंड को कर देना चाहिए था जिनको ये ला के बीच में बदनाम करके छोड़ के चला गया बिना किसी निष्कर्ष के। और जो पब्लिक कहती है इसको छोड़ दो, तो भाई कोई क्लोजर इसका लाओ ना। तुम कभी कहते हो सच है, कभी कहते हो झूठ, ऐसे कैसे छोड़ दें बिना किसी क्लोजर के? कल को तुम फिर उसी गंदगी के साथ चले आओगे, जहां से छोड़ा था वहीं से स्टार्ट कर दोगे। तो क्यों छोड़ दें? कैंसर को बीच में छोड़ा नहीं जाता, कैंसर का इलाज किया जाता। तो इसका इलाज हो रहा बहुत जरूरी है। और जो लोग कह रहे हैं और उनकी बहन कह रही माँ बाप को क्यों शामिल हो, भैया जब बच्चे अच्छा करते हैं ना तो भी माँ बाप का ही नाम होता है, और जब बच्चे गंदा करते हैं तो भी माँ बाप की परवरिश में ही सवाल उठाए जाते हैं। मानती हूं अगर माँ बाप की नहीं गलती होती, माँ बाप का बस नहीं चलता कि बच्चे बड़े होके क्या कर रहे हैं। लेकिन अगर यही लैंग्वेज, यही गंदगी किसी औरत ने उठाई होती ना, तो आप लोग भी उसके खानदान, परवरिश और माँ बाप पर जरूर जाते हैं। तुम्हें खुशियां मिल रही, तुम्हें बड़ा घमंड आ रहा है। वो खुशियां नहीं है, ये पतन का टाइम है तुम्हारे, जो कि अब शुरू हो गया है। फाइनली भैया ने सरेंडर कर दिया ना कि अब मैं नहीं करूंगा, मुझे गुरुजी ने मना किया। ये गुरुजी कौन है ये भी मैं बता देती। इनके गुरुजी हैं वाईटी, क्योंकि वाईटी ने इनकी वीडियो को किक आउट कर दिया है। इस तरह की गंदी वीडियो कब तक चलेंगी? तो ये गुरुजी कोई और नहीं है। और तुम इतना गुस्सा क्यों हुए? जब तुम सही थे, आकांक्षा अपनी बात ला रही थी, तो तुम इतना गुस्सा क्यों हुए? क्योंकि तुम्हारी जो बात थी कि जगत दीदी से अभी भी चल रही है, इस बात सामने आ गई, इस बात पे तुम्हें आग लग गई। क्यों मिर्ची लगी? तुम बोल रहे हो कि सब कुछ स्क्रिप्टेड था, तो खुल के खुद ही बता दो ना कि ये सब स्क्रिप्ट है, अभी भी चल रही है स्क्रिप्ट। अब तुम खुल्लम खुल्ला क्यों नहीं? कुछ लोग कह रहे हैं आकांक्षा ने पोक किया। क्या पोक किया? जब इसने रिवील किया था कि मेरा ये जो चैट थी और ये कंट्रोवर्सी फेक थी, तो इसकी माँ, बहन, बीबी और बहुत सारे कंट्रोवर्सी आई थी, उस पर बहुत सारे रिएक्शन आए थे, बहुत सारे जवाब आए थे। तो तुम अपनी माँ बहन को क्यों नहीं उस वीडियो पे गाली दे रहे हो? कोई पोक नहीं किया, पोक तुमने किया है। और फिर भी उसको अपनी लिमिटेशंस पता है लोगों को। तुम्हारी तरह गंदगी नहीं उगल रहे हैं आके। जो लोग कहते हैं कि दूर रहो, ऐसे लोगों के मुंह नहीं लगना चाहिए। क्यों दूर रहे? क्यों दूर रहे? अगर कोई मुंह नहीं लगेगा, घर में नाली है गंदी, अगर उसको कोई हाथ नहीं लगाएगा तो साफ करना
कैसे होगी वो चीज? किसी को तो साफ करना पड़ेगा। सरिता और जेठू दूर हो गए थे, क्या मिला उनको? क्या मिला उनको बदनामी के सिवाय? दूर हुए थे ना वो लोग। और जो लोग बोल रहे हैं कि ये बवासीर बवासीर के बारे में ऐसा बोला गया, उसको वैसा बोला, तो भाई ये शब्द लाया कौन था? ये शब्द तो भैया चोमू ने ही खुद ला के दिया था। और तुम्हारा नाम अगर चोमू और लप्पू नहीं है तो मिश्रा जी के गाली देने पे तुम्हें आग क्यों लग रही है? तुम्हारी वो दो छछूंदर जो है पैसा लेके तुमसे बैठी क्यों आ गई हैं? जब तुम्हारी चैट में तुम्हारे माँ बाप को वो जगत दीदी MCBC कर रही थी, तब उनको नहीं समझ में आया था कि तुम्हारे माँ बाप को गाली पड़ रही है? या तुम्हारी बुद्धि में पत्थर पड़े थे कि तुम लोग नहीं आए उस पर स्टैंड लेने? तो अब इसको पता चल गया ना कि मेरा टक्कर का कोई आ गया, तब आके सरेंडर कर रहा है। बेशरम आदमी बोल रहा है कि अब मैं कुछ नहीं करूंगा, मुझे अपने शब्दों पर लगाम लगाना है। एक मैन टू मैन फाइट हो रही है तो तुम लोग बीच में क्यों आ रही हो? कम से कम उसको भी तो अपनी चीजें पता चलनी चाहिए, क्योंकि एक लेडीज की बस की नहीं है इस तरह से उसको धोना। वो कितना भी धोएगी, लेकिन वो इसकी तरह मुंह से गटर नहीं, क्योंकि इसके पास कोई पॉइंट नहीं, कुछ भी टॉपिक क्या भी कोई स्ट्रॉन्ग एविडेंस थे ही नहीं, तो इसने अपने मुंह को ही गटर बना दिया कि चलो अब मैं इसी से धोता हूं। और जब इसको लोगों की चप्पलें जूते पड़ने लगे तब ये सरेंडर करने आ गया, बेशरम आदमी। और जो भी YT पे है, चाहे वो जो हो, चाहे औरत हो या आदमी हो, वो अपनी फैमिली को रिप्रेजेंट करता है। कल को मैं कोई गलती करूंगी YT पे तो लोग मेरे परिवार और मेरी परवरिश पे भी सवाल उठाएंगे। तो इस पे इतना आग क्यों लग रही है तुमको और तुम्हारे परिवार वालों को? जीत का इतना नशा चढ़ जाता है कि पता नहीं इसको क्या, मतलब कोई भी नीचे तक चला जाएगा, किसी भी लाइन को क्रॉस कर देगा अपनी जीत के लिए, कि मैं चाहे गाली दूं, चाहे गंदगी उगलूं, चाहे जिसका अपमान करूं, इसको अपनी माँ बहन को भी बेचना पड़ेगा तो उसको भी तैयार है। इस बंदे के लिए आप लोग सपोर्ट कर रहे हो। आपको नहीं पता, चोमो को नहीं पता, जो आप लोग पक्ष लेने आए हो, कि इसको नहीं पता कि इसका जो ये वीडियो, इसकी जो गाली, इसकी जो गंदगी, इसकी माँ बहन, मायका, ससुराल, इसके स्टूडेंट सब देख रहे होंगे। इसको नहीं पता कि मुझे अपनी वाणी पे कितना कंट्रोल रखना चाहिए। इसमें से कुछ लोग ये भी बोल रहे हैं आज तक तो इतना नहीं गिरा था। अरे भैया ये कब नहीं गिरा था? ये हमेशा औरतों को टारगेट करता था, कभी आदमियों से लड़ने की हिम्मत नहीं हुई थी। और आज एक औरत जब इसके बाद इतना गिराने के बाद औरतें चुप हो गई, उसमें एक औरत जब हिम्मत करके आई कि चल तेरे लेवल पे ही जाके मैं धोऊंगी तुझे, तब इसको इतनी मिर्ची लगी कि अपने भी लेवल से नीचे चला गया। इतना बेशरम आदमी, क्योंकि इसके पास उसकी कोई रिकॉर्डिंग और कोई पॉइंट ही नहीं थी। ये तो चीटिंग है ना भैया, ऐसे थोड़ी लड़ते हैं। तुम एक लिमिटेशंस में बात कर रहे थे तब तक तो ठीक था, तुम बात करते 10 दिन 15 दिन 20 दिन 1 महीने तक ले जाते कंट्रोवर्सी, ये फाइट, मगर एक अपनी लिमिट में रखे जाते ना। इतना नीचे स्तर दिखाओगे औरत को हराने के लिए, और तुम अपने आप को बहुत बड़ा मर्द और बहुत बड़ा महापुरुष बताते हो। तुम महापुरुष नहीं हो, तुम पुरुष ही नहीं हो। हर बंदा अपनी फैमिली को रिप्रेजेंट करता है। अगर मैं या कोई भी क्रिएटर करता तो लोग उसके घर को वाले देते हैं। आज तुम्हारी फैमिली ड्रैग हो रही तो तुम्हारी बहन को मिर्ची लग रही, तुम्हारी बीवी को मिर्ची लग रही, आज सब आ गई झंडा लेके। तुमने औरतों को ही झंडे पे भी लगाया, औरतों को ही गाली दे रहे हो। किस तरह के इंसान हो यार, किस तरह के इंसान हो तुम? औरतों से लड़ने के लिए तुम इतने नीचे लेवल तक चले गए कि तुमने इतनी गंदी वीडियो बनाई कि तुम्हारी ही वीडियो को YT को भी रिमूव करना पड़ा। उसके बाद इसका लेवल तो देखो भाई, इसने दूसरा फेक चैनल बना के इस पे अपलोड किया कि इसको सुनाना है, मतलब अपने पर्सनल लेवल की लड़ाई के लिए कितना नीचे चला गया, कितनी अभद्र भाषा का यूज कर रहा है ताकि कोई औरत इससे लड़ ना पाए। इस तरह से लड़ाई करते हैं, ये है तुम्हारा लेवल। आपने आज ये प्रूफ कर दिया कि आप एक रिस्पॉन्सिबल क्रिएटर भी नहीं हो, आप एक रिस्पॉन्सिबल भाई नहीं हो, आप एक रिस्पॉन्सिबल बेटे नहीं हो, आप एक रिस्पॉन्सिबल पति नहीं हो। जो इंसान समाज में खुद की इज्जत नहीं कमा सकता, वो अपनी फैमिली को क्या इज्जत दिलाएगा? ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है आपकी। पैसे से इज्जत नहीं मिलती है। आज भी हमारे समाज में कितने लोग ऐसे हैं जो बहुत पैसे से गरीब है, लेकिन उनकी इज्जत ना बिल्कुल ऊपर है।
तो पैसे से अगर इज्जत मिलती ना तो हर कोई खरीद सकता था। इज्जत कमानी पड़ती है, जो कि आपने किस तरह से कमाई है कि आज आपको लोग जूते मार रहे हैं। शर्म भी नहीं आती आपको, फिर भी शर्म नहीं आती है आपको। फेक चैनल बना, और चैनल का नाम भी भाई साहब ने क्या रखा है, पिग से लेके नाम रखा, जो आपका मुंह है रियली। और आज आप आके बोल रहे हो गुरुजी मना किए। कोई गुरुजी नहीं मना किया, आपके यही गुरुजी जिनको आप भगवान मानते हो, वाईटी को जिनसे व्यूज कमाते हो, इन्होंने ही मना किया आपको। मना नहीं किया, मार के भगा दिया आज तुमको। वाईटी ने भी गाली दी है, रिमूव कर दिया तुमको। फिर भी इस बंदे की जिद तो देखो बदतमीजी की, कि इसने फेक चैनल बना के तुरंत अपलोड कर दिया। और एक बात बहुत अच्छी कही मिश्रा जी ने कि मैं अभी नहीं रुकूंगा, अगर ये बंदा फिर से आया तो मैं फिर आऊंगा और फिर उसको ऐसे ही जवाब दूंगा। और मुझे लगता है इसको ऐसे ही जवाब देना चाहिए। कैंसर को काटने के लिए कीमो देना ही पड़ेगा, और मुझे लगता है आप सब पब्लिक को सपोर्ट करना ही पड़ेगा। आप अपने मुंह से गाली नहीं दे सकते हो, पर इस बंदे को तो सपोर्ट कर सकते हो जो इसके खिलाफ लड़ रहा है। इसके चैनल को तो आप जाके रिपोर्ट कर सकते हो। आप भारी मात्रा में इसके चैनल को रिपोर्ट करो, ताकि ये कैंसर हमारी वाईटी से, हमारे समाज से गायब हो सके, इसको अपनी औकात समझ में आ सके। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में मैं और सारे पॉइंट क्लियर करूंगी कि मनीषा क्या कर रही हैं, इस मैटर में मनीषा का क्या हाल है वो भी मैं आपको बताऊंगी। तो चलिए वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन प्रेस करके जाइएगा, ताकि मेरी आने वाली कोई भी वीडियो को नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। और कमेंट में अपना ओपिनियन जरूर बताइएगा। मैं हर ओपिनियन का रिस्पेक्ट करती हूँ, रिस्पेक्टफुली आंसर भी करती हूँ पर्सनली आके। तो चलिए वीडियो को एंड करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग पूर्णिमा किस ब्लॉग। बाय बाय।